नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज हम बात करेंगे राजस्थान चुनाव की, जहां अगले 5 साल के लिए कौन राज करेगा ये तय होने वाला है। हालांकि पिछले 30 सालों से ये परिपाटी रही है कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है, लेकिन 2023 की तस्वीर बदली नजर आ रही है क्योंकि चुनौतियां बदली हुई हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी तीसरी लिस्ट के साथ आगे है, तो राजस्थान में अभी सन्नाटा है। बैठकों का दौर जरूर चल रहा है। आखिर बीजेपी किस फॉर्मूले के साथ गहलोत के किले को ढहाने की तैयारी में है, दिखाते हैं आपको बिना चेहरे की चुनौती, गहलोत वर्सेस मोदी। हमने बहुत विषय चर्चा की है चुनाव की तैयारी के बारे में। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, राजस्थान में होते नहीं होते। महारानी किस पर मानी, राजस्थान की नई कहानी। शाह नड्डा का मैराथन, समाधान या जारी टेंशन। बीजेपी का एमपी फॉर्मूला, हिलेगा कांग्रेस का किला। बिना चेहरे के चुनौती, गहलोत वर्सेस मोदी। चौबीस की तैयारी से अहम हो गया है 2023 का रण, जिसे जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान फतह के प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बुधवार को आधी रात तक जयपुर में कोर कमेटी की मीटिंग चली। बुधवार शाम 6:40 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से सीधे बीजेपी दफ्तर जाना था। लेकिन जिस ललित होटल में दोनों नेता रुके, वहीं पर शाम 7 बजे के बाद कोर कमेटी की बैठक बुला ली गई और यह बैठक रात के 3 बजे तक चली। शुरुआत में मीटिंग से बाहर निकलने वाले नेता मीटिंग में हुई चर्चा के मुद्दों पर कुछ भी बोलने से कतराते रहे। ऐसा है कि इसके अंदर जो अधिकृत है, जब आपको जो सूचना देनी होगी और पार्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही इसके संबंध में जो आपको बात बतानी है बताएगा। अभी बैठक चल रही है, किस प्रकार की बैठकें हुई ये तो बता दीजिए। अभी चल रही है बैठक, इसलिए अधिकृत व्यक्ति बताएगा। दरअसल पहले मीटिंग का प्लान बीजेपी दफ्तर में था, लेकिन आनन फानन में मीटिंग का प्लान बदला गया। इस मीटिंग में बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, डॉक्टर सतीश पुनिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर, कोर कमेटी के बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग शुरू होने के बाद सांसद दिया कुमारी भी पहुंची, लेकिन बीच में ही बिना कुछ कहे बाहर चली गई। उनके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर भी बिना कुछ कहे चले गए। हमने बहुत विषय चर्चा की है चुनाव की तैयारी के बारे में और हमारा कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए क्या हमारा रणनीति रहना चाहिए, यार्डस्टिक रहना चाहिए। आगे का अभी हमारा परसों ही संकल्प यात्रा का समारोह हुआ है। आगे चुनाव अधिकृत घोषणा होने तक और उसके बाद कार्यक्रम क्या करना चाहिए, इसका डिटेल में चर्चा हुआ है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक रात करीब 3 बजे खत्म हुई और नेताओं का होटल से बाहर निकलना शुरू हुआ। इस मीटिंग में चुनावी रणनीति, चुनावी पेच और कैसे चुनाव जीता जाए, इस पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस बैठक में तय किया गया कि
राजस्थान में चुनाव एमपी मॉडल के तर्ज पर लड़ा जाएगा, यानी जिस तरह एमपी में बीजेपी ने टिकट बंटवारे को लेकर रणनीति में बदलाव किया है, ठीक उसी तरह राजस्थान में तस्वीर बदली नजर आ सकती है, यानी मंत्री और सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है। सांसदों को तो जब भी वो मीटिंग इसके बारे में जब स्पेसिफिकली कैंडिडेट के लिए चर्चा के लिए हम बैठेंगे तब उसका भी चर्चा होगा। सब एमपी को खड़ा, अरे भाई पूरा तो सुनो ना, एमपी को खड़ा करना है नहीं करना वो भी उस टाइम डिसीजन होगा, आज तो चर्चा नहीं हो। बीजेपी नेता इस पर खुलकर भले ही ना बोल रहे हों, लेकिन सीट बंटवारे का तरीका एमपी मॉडल वाला ही रह सकता है। न्यूज 24 को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी राजस्थान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा को आदिवासी इलाके से विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है, जबकि गंगानगर हनुमानगढ़ सांसद निहाल चंद मेघवाल, झुंझुनू सांसद नरेंद्र सिंह खीचड़, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। अगर कोई जिताऊ सांसद है और जीत रहा है और अच्छी सीट ऐसी है जो सांसद के लड़ाए जाने से जीती जा सकती है तो इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या निर्णय करता है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, राजस्थान में होते नहीं होते ये पार्लियामेंट्री। जोशी जी, आखिर में एक सवाल, आखिर में एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण कि जो प्रधानमंत्री मोदी बोलकर गए थे अपने भाषणों में आखिरी लाइन, हमारी शान कमल का फूल, तो देखिए हम लोग नेशन फर्स्ट को लेकर काम करते हैं, विचार को लेकर काम करते हैं, कमल के फूल को लेकर काम करते हैं। तो चेहरा प्रधानमंत्री उसी दिन निश्चित रूप से। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1-to-1 बात की। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वसुंधरा राजे होटल से बाहर निकले तो उनके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत थे और वसुंधरा के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान। इससे राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि अब तक पार्टी से नाराज दिख रही वसुंधरा राजे को मना लिया गया है। 8 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद यह तय किया गया है कि एमपी मॉडल की तर्ज पर बिना सीएम के चेहरे के राजस्थान में भी विधानसभा का चुनाव पार्टी लड़ेगी। और बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है, क्योंकि उन्हें भरोसा दिया गया है कि चुनाव में उनकी बात को सुनी जाएगी। उन्हें भरोसा दिया गया है, चुनाव में उन्हें महत्व दिया जाएगा। वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर और गजेंद्र सिंह को 2 टूक शब्दों में कहा गया है कि समर्थकों को समझाएं, साथ ही पार्टी में गुटबाजी से बचें, क्योंकि बीते कुछ वक्त से वसुंधरा राजे पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए थी और पीएम मोदी की जनसभा से ठीक पहले उन्होंने जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया था। इसी शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए बैठक में वसुंधरा को आश्वासन दिया गया वो चुनाव में नाराजगी दूर कर जी जान से जुट जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पार्टी उन्हें मौका नहीं देगी। 2 दिनों के अपनी मैराथन बैठक के बाद अब जेपी नड्डा और अमित शाह वापस निकल चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के लिए अब यहाँ से वे रवाना हो रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे इनके बैठक में और कल देर रात 3 बजे तक यह पूरी बैठक हुई। चुनावी स्ट्रेटेजी को लेकर बातचीत हुई, पार्टी में किस तरह से गुटबाजी को खत्म किया जाना है, किस तरह से किन मुद्दों को उठाकर चुनाव में जाना है, टिकट वितरण का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। 1-to-1 नेताओं से बातचीत भी की गई और कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी को दूर करने को लेकर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की ओर से यहाँ पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है। जाहिर है राजस्थान में 2023 का रण जीतने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पार्टी ने प्रचार के लिए मजबूत रणनीति बनाई है। बाहरी राज्यों के 44 नेताओं को राजस्थान में अलग अलग जिले की जिम्मेदारी दी गई ताकि वहां की विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा को जोधपुर देहात का जिम्मा दिया गया। पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीकर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जयपुर शहर, वहीं हरियाणा से विधायक महिपाल ढाड़ा को हनुमानगढ़, हरियाणा प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी को चुरू, जबकि यूपी से बीजेपी नेता जुगल किशोर जयपुर देहात उत्तर की जिम्मेदारी संभालेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को जयपुर देहात दक्षिण, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को दौसा, दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक की जिम्मेदारी दी गई। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी राजस्थान में हर सीट पर जीत की गारंटी चाहती है।
इसलिए चुनाव प्रचार का जिम्मा कद्दावर नेताओं को दिया गया है और टिकट बंटवारे में भी कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं। टिकट वितरण को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपने ज्यादातर विधायकों के टिकट काट सकती है। ऐसे 30 से 35% विधायकों की संख्या बताई जा रही है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी इस बार किसी भी तरह का कोई चुनावी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में जिन विधायकों के टिकट कटने की चर्चाएं जोरों पर है, उन्हें लेकर काफी तेज राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में राजस्थान की कम से कम 30 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है और उनमें कुछ सांसदों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 2023 का रण भीषण होगा ये तय है, लेकिन राजस्थान में दो कद्दावर नेता ऐसे हैं जिनका तोड़ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां नहीं खोज पाई हैं। कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत और बीजेपी की वसुंधरा राजे सिंधिया। इस अभाव ने बीजेपी के सामने चुनाव में जाने से पहले एक ही रास्ता छोड़ा है, गहलोत वर्सेस मोदी, जिसमें बीजेपी को फायदा भी नजर आता है और विपक्ष के मुद्दों का जवाब भी। आठ घंटे की मैराथन मीटिंग में तय हो गया कि राजस्थान में बीजेपी एमपी फॉर्मूले से ही चुनाव लड़ेगी। मतलब चुनाव में सांसद मंत्रियों को उतारा जाएगा, साथ ही चुनाव बिना सीएम चेहरे के लड़ा जाएगा। चेहरे के तौर पर कमल और पीएम मोदी ही होंगे। अगर कोई जिताऊ सांसद है और जीत रहा है और अच्छी सीट ऐसी है जो सांसद के लड़ाए जाने से जीती जा सकती है, तो इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या निर्णय करता है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, राजस्थान में होते ही नहीं होते। ये पार्लियामेंट्री चेहरा प्रधानमंत्री सीधे निश्चित रूप से। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सबसे बड़ा दांव बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लगाना चाहती है। यही वजह है कि बिना सीएम चेहरे के पार्टी चुनाव में उतरेगी। वसुंधरा के विकल्प के तौर पर गजेंद्र शेखावत को देखा जा रहा था, लेकिन उन्होंने फिलहाल ऐसे अटकलों को विराम दे दिया है। गहलोत के सामने आपको लड़ाया जा ऐसा कह रहे हैं। देखिए, पार्टी का निर्णय तो पार्टी करेगी, ऊपर का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, ऊपर के अधिकारी करेंगे, लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है और पार्टी को भीतर घात के खतरे से जमकर लड़ना होगा। शायद इसी को देखते हुए आलाकमान ने वसुंधरा राजे को मनाने की कोशिश की और अब वसुंधरा के सामने कई चुनौती है। वसुंधरा के लिए सूबे में खोई सियासी जमीन फिर से पार्टी के पक्ष में करना, तो नाराज नेता और कार्यकर्ताओं को मनाना भी। 2018 में हारी हुई सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के साथ साथ पुरानी सीटों पर जीत बरकरार रखना भी चुनौती से कम नहीं। पार्टी इस चुनाव को गहलोत वर्सेस मोदी प्रोजेक्ट करना चाहती है, क्योंकि इसमें बीजेपी को फायदा नजर आता है। राजस्थान के बीजेपी नेताओं का मानना है कि सूबे में परिवर्तन यात्रा से कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। परिवर्तन यात्रा और आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई और मैं सोचता हूँ आज की आप दोनों का यहाँ आना हम सब लोगों के लिए एक नई ऊर्जा और उत्साह देगा और राजस्थान में 2023 में कमल खिले, एक ऐसा मार्गदर्शन माने दोनों हमारे राष्ट्रीय नेताओं का मिला है। वैसे भी सर्वे में फिलहाल पीएम मोदी के कद का कोई नेता नजर नहीं आता। राष्ट्रवाद के नाम पर पीएम का चेहरा पार्टी को विश्वसनीयता प्रदान करता है। गहलोत भी जानते हैं कि मोदी के चेहरे के खिलाफ चुनाव निकालना मुश्किल साबित हो सकता है। 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे सीएम अशोक गहलोत के सामने कई चुनौतियां हैं। राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत करते हुए मसलन बीजेपी के मुकाबले में कैंडिडेट सिलेक्शन में सावधानी बरतना, प्रचार तंत्र को मजबूत करना होगा, बीजेपी की रणनीति की काट निकालनी होगी। साथ ही इस समय सूबे में कांग्रेस की सरकार है, उसे दोहराना होगा, जनता से किए गए वादे पूरे करने होंगे और नरेंद्र मोदी जैसे वैश्विक नेता की काट निकालनी होगी। सारी परिस्थितियों पर, स्थितियों पर, सब पर चर्चा हुई है, अलग अलग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है।
इश्यूज़ पर भी चर्चा हुई है, चुनाव का किस तरह के समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के खिलाफ जो समाज में मुद्दे हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं, मतदाताओं के बीच में जो इशू हैं उस पर भी चर्चा हुई है। ये सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके भ्रष्टाचार के विषय पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और इन सब चर्चाओं के चलते हुए आने वाले समय में चुनाव को किस दिशा में लेकर जाना है, किस तरह से लेकर के जाना है, इन सब पर हमने बात की। इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में है, लेकिन इसका उसे कितना नफा नुकसान होगा ये वक्त बताएगा। जयपुर से केजे शिवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,